नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम वितान पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ रहे थे। पाठ हम पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इसी पाठ के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न 1, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, गानपन का अर्थ है गाने का ऐसा अंदाज जो हमें भाव विभोर कर दे। तो इसके लिए गाने के आघात, लोच और सुलभता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय और अर्थ का भी उचित तालमेल बिठाना चाहिए। शास्त्रीय रागों की शुद्धता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए और नीरसता से भी बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं? उदाहरण सहित बताइए। देखिए, यहाँ पर लेखक ने लता की गायकी की कई विशेषताएं बताई है। तो पहली हम देखेंगे उसका सुरीलापन। लता की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सुरीलापन है। उसकी स्वर में अद्भुत मिठास है, तन्मयता है, मस्ती होती है ना, जो सुनकर क्या होता है, लोग मस्त हो जाया करते हैं उसके गाने को सुनकर। दूसरी विशेषता बताइए, कोमलता और निर्मलता। लता के गायन में कोमलता और निर्मलता दिखाई देती है। अर्थात लता जीवन की और जो लता का देखने का दृष्टिकोण होता है वही उसके गायन में देखने को मिलता है। इसीलिए उसके गायन में निर्मलता दिखाई देती है। तीसरी एक और विशेषता बताई थी उसका गानपन। लता के गाने ऐसे होते थे जो लोग सुनते थे तो भाव विभोर हो जाया करते थे। गानपन का अर्थ ही होता है कि गाने का ऐसा अंदाज जिसको सुनकर लोग जो है भाव विभोर हो जाए। तो लता के गाने लोगों को भाव विभोर कर दिया करते थे। प्रश्न नंबर 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर होगा, लता के बारे में जो ये कथन कहा है ये पूरी तरह सत्य नहीं है। लता ने करुण रस के गाने भी पूरी उत्कटता से गाए हैं। जैसे ए मेरे वतन के लोगों, ये करुण रस का गीत था इनका, है ना। इस गीत ने देशवासियों की आंखों में आंसू ला दिए थे। इसी प्रकार उनके और भी गीत थे, ओ बाबुल प्यारे, है ना। तो ये गीत जो है उनके प्रेम रस के गीतों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। यह एक अलग बात है कि उन्होंने श्रृंगार गीत भी बहुत मधुर और मनोरम थे उनके गीत, किंतु उन्होंने करुण रस के गीत भी गाए हैं। प्रश्न नंबर 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण का अर्थ व्यापक होता है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि चित्रपट संगीत में परिवर्तन की बहुत सी संभावना है। हमारा सिनेमा अपनी ओर से नए नए प्रयोग भी कर रहा है। वर्तमान हिंदी फिल्मों के गीतों में रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। अभी भी ऐसे नए प्रयोग होने शेष हैं जिनकी ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है। प्रश्न नंबर 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। देखिए, इसका उत्तर होगा, कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि सिनेमा ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से लोगों की संगीत रुचि में सुधार आया है। अब लोग पहले की तुलना में अधिक सुर, लय और ताल के साथ गाने लगे हैं और संगीत का ज्ञान भी लोगों को बड़ा है, ऐसा कुमार गंधर्व मानते हैं। किंतु हम ये कहेंगे कि अपना विचार पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि मेरे विचार से लोगों ने पहले की तुलना में लय ताल के साथ
तो गाना शुरू किया ही है, यह बात तो ठीक है, परंतु हम दूसरी ओर देखते हैं तो आज चित्रपट संगीत के बोल भद्दे और अश्लील हो गए हैं। उनकी देखा देखी लोगों की रुचि भी फुअड़ होती जा रही है। विशेषकर युवा पीढ़ी को हल्के फुल्के और अभद्र गाने पसंद आने लगे हैं। वे उच्च कोटि के गाने सुनना पसंद नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? इसका उत्तर होगा, कुमार गंधर्व के अनुसार चाहे चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, सबका मूल आधार होना चाहिए रंजकता, है ना। देखा यह जाना चाहिए कि वह संगीत लोगों का मनोरंजन कर पाने में कितना समर्थ है, उसमें कितनी मस्ती, तन्मयता और मधुरता है। ठीक है, अब हम यदि अपनी राय देते हैं तो क्या लिखेंगे कि मैं लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छे गायन में मधुरता और तन्मयता का गुण सर्वोपरि होना चाहिए। संगीत ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आनंद प्रदान करे।